नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती। मैं भारती क्लास 8 से और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा दी गई कार्यपत्रक। ये कार्यपत्रक 9 है, तिथि 18 अगस्त 2021, विषय हिंदी, कक्षा 8 के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कार्यपत्रक। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत से पाठ लाख की चूड़ियाँ लेखक कामनाथ का चौथा भाग पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ सकते हैं। यानी हमारा जो पाठ है लाख की चूड़ियाँ पार्ट 2, तो इसका जो है हम तो चौथा भाग पढ़ेंगे। कल हमने इसका तीसरा भाग पढ़ा था, तो आज हम इसका चौथा भाग पढ़ेंगे। और आप जो है एक बार में हमारी जो बुक है वसंत की, उससे पढ़ सकते हैं एक बार में पूरा चैप्टर। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं चौथा भाग इसका। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रही थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बल्लू का ध्यान न आया। इस बीच में मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बल्लू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, इसलिए मेरे मामा उस समय घर पर ना थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बल्लू का ध्यान हो गया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को घूमते घूमते उसके घर चला गया। यानी कि जो लेखक था वो हमेशा अपने मामा के हर गर्मी की छुट्टी, जब भी इसकी गर्मी की छुट्टी होती थी स्कूलों की, तब वो जो है अपने मामा के गांव जाता था। पर वो जो है इस बार जो है 2-3 बार तक ही वो अपने मामा के घर जा पाया, क्योंकि उसके बाद जो है उसके पापा की बदली यानी ट्रांसफ़र जो है दूसरे शहर में हो गए, यानी उनकी जॉब ट्रांसफ़र हो गई, वो दूसरी जगह काम करने लगे। तो इसलिए जो है वो अपने मामा के यहाँ नहीं जा पाया। और जब वो उसके मामा के यहाँ गया तो कम से कम 8-10 साल हो चुके थे। 8-10 साल के बाद वो अपने मामा के गांव गए और तब ना उनकी जो है लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं रही थी, क्योंकि वो अब बड़े हो गए थे और बचपन की जो यादें थी, बातें थी, वो भूल चुके थे। और गांव में रहते हुए भी उन्हें बल्लू का ध्यान नहीं आया बिल्कुल भी। और लेकिन एक दिन जो है उसको जो है बदलू का ध्यान आया, और वो भी कैसे, जब उसके जो मामा की छोटी लड़की थी वो आंगन में फिसल के गिर गई और उसको जो है कांच की चूड़ी उसने पहन रखी थी, वो उसकी कलाई में जाके चुभ गई। हाँ, तो उसको जो है बदलू का ध्यान आ गया। तो उसके जो मामा थे वो घर पे नहीं थे, तो इसलिए मरहम पट्टी जो है उसकी छोटी लड़की की, उसके मामा की छोटी लड़की की, तो उसे ही करनी पड़ी। और उसने इस वक्त में उसने देखा कि गांव में जितनी भी स्त्रियां थी, जितनी भी औरतें थी, वो सारी कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी थी। तो उसने सोचा कि जब उसको बल्लू का याद आया तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं बल्लू के यहाँ एक बार हुआ। तो जब वो बल्लू के यहाँ गया तो बल्लू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बल्लू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया और उठ कर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं जनार्दन हूँ काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बल्लू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम से बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। यानी कि फिर जब वो उसके घर गया तो बल्लू के घर गया तो बल्लू वहीं पे खाट पे बैठा हुआ था। उसने कहा कि नमस्ते काका, तो बल्लू ने कहा कि नमस्ते भैया। लेकिन वो जो बल्लू था, बल्लू ने लेखक को पहचाना नहीं था, क्योंकि जो लेखक था वो बड़ा हो गया था। तो वो छोटे जैसे बचपन में था वो वैसे बिल्कुल नहीं था। जैसे आप बड़े हो जाते तो सबका चेहरा चेंज हो जाता है ना, तो इसलिए बल्लू ने उसको, लेखक को नहीं पहचाना। तो फिर बल्लू और ना थोड़ी देर तक उसने पहले तो लेखक को कहा कि नमस्ते भैया, फिर वो खाट पे उठ के बैठ गया और फिर वो थोड़ी देर तक उसको देखता रहा।
फिर जो है लेखक ने कहा कि मैं जनार्दन हूँ। तो उसने बोला कि मैं जनार्दन हूँ, मैं आपके पास से लाख की गोलियाँ बनवा कर लेके जाता था। तो उसने अपना परिचय दिया। तो फिर थोड़ी देर तक तभी भी जो बदलू है वो थोड़ी देर तक ऐसे चुप बैठा रहा। जैसे वो जो पिछली बातें थी, वो अतीत में थी, वो बातें अपने दिमाग में उतार रहा हो, याद कर रहा हो पिछली बातों को। तो फिर वो एकदम से उसके बाद बोल पड़ता है कि आओ आओ लल्ला बैठो। ठीक है, उसके बाद उसको याद आ गया, फिर वो बोलता होगा कि आओ आओ लल्ला बैठो। आशा है कि कहानी के इस भाग को पढ़कर आपको मज़ा आया होगा। आइए हम इस भाग पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। तो इस पाठ को पढ़ के ये जो कहानी है, कहानी के इस भाग को पढ़ के मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। तो अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। पहला आपका है लेखक गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाता था? शहर, अपने दोस्त के यहाँ, अपने चाचा के यहाँ, अपने मामा के यहाँ। तो कहाँ जाता था वो? अपने मामा के यहाँ। बहुत दिनों बदलू, ठीक है, बदलू है ये, बदलू, ठीक है, बदलू मामा के यहाँ जाने पर लेखक को किस चीज़ की बनी चूड़ियाँ बहुत तक में दिखी? यहाँ पे मामा आएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अच्छा वो सॉरी बाद है, बहुत दिनों बाद, ठीक है, बदलू नहीं है, बाद मामा, ठीक है, नहीं, बहुत दिनों बाद मामा के यहाँ जाने पर उसे कौन सी जो चीज़ की चूड़ियाँ बनी ज़्यादा दिखी? कांच की चूड़ियाँ बनी हुई ज़्यादा दिखी, यानी ज़्यादा उन्होंने कांच की चूड़ियाँ औरतों को पहनते हुए देखा। लेखक बदलू को अपनी याद दिलाते हुए अपना नाम क्या बताता है? जनार्दन, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है आपका, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछे, फिर उसके उत्तर लिखेंगे, ठीक है। लाख की गोलियों में लेखक को रुचि क्यों नहीं रह गई थी? उसके बाद आपके विचार से गाँव की औरतों ने लाख की चूड़ियों की बजाय कांच की चूड़ियाँ पहनना क्यों शुरू कर दिया था? उसके बाद आपका ये 6 क्वेश्चन है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात का उदाहरण दीजिए जिससे आप बहुत दिनों बाद मिल रहे हो और वो आपको अच्छी प्रकार पहचान ना पा रहे हो। तो चलिए इसके आंसर्स करते हैं। पहला आपको क्वेश्चन था, 4th क्वेश्चन, लाख की गोलियों में लेखक की रुचि क्यों नहीं रही थी? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, लेखक को लाख की गोलियों में रुचि इसलिए नहीं रही थी क्योंकि वह अब बहुत साल बाद गांव आया था और अब वो बड़ा हो गया था, इसलिए, ठीक है, तो ये इसका आंसर लिखेंगे। अब आपका 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आपके विचार से गांव की औरतों ने लाख की चूड़ियों के बजाय कांच की चूड़ियाँ पहनना क्यों शुरू कर दिया था? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, गांव की औरतों ने लाख की चूड़ियों के बजाय कांच की चूड़ियाँ पहनना इसलिए शुरू कर दिया क्योंकि कांच की चूड़ियाँ सस्ती होती है और सुंदर भी होती है, जबकि लाख की चूड़ियाँ महंगी होती है और भारी भी होती है, ठीक है, तो ये इसका आंसर लिखेंगे। अब आपका 6ठा प्रश्न पूछा था हमसे कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी मुलाकात का उदाहरण दीजिए जिससे आप बहुत दिनों बाद मिल रहे हो और वो आपको पहचान ना पाए अच्छी तरह से। तो देखिए इसका उत्तर वैसे आप खुद लिखेंगे, पर मैं आपको थोड़े से उदाहरण के लिए बता दूं क्या लिख सकते हैं आप। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि एक बार मैं अपनी नर्सरी की अध्यापिका से मिली, मैंने उन्हें पहचान लिया और प्रणाम किया और उनका हालचाल पूछा, पर वह मुझे नहीं पहचान पाई। तब मैंने उन्हें बताया कि मैं भारती हूँ, यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेंगे, ठीक है, जिनको वो नर्सरी में पढ़ाती थी। वह बहुत खुश हो गई और उन्होंने मुझे चॉकलेट बिस्किट आदि चीज़ें दी, ठीक है, तो ये मैंने अपनी लिखी है। जब मेरी नर्सरी की टीचर से मुलाकात हुई तब मैंने ये लिखी हुई है। आप जब किसी से मुलाकात हुई, वो आपको पहचान ना पाए हो, बहुत दिनों बाद आप उससे मिले हो, तो आप जो है लिखेंगे कि क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो आज की जो कार्यपत्रिका है वो कंप्लीट हो गई है, आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहो और मैं जो भी वीडियो जो है अपलोड करूँ आपके पास जल्दी से पहुँच पाए। अगर कोई डाउट है तो वो आप पूछ पाएँ, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।